नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेस के यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मित्रों हार्दिक स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक दर्पण कंपटीशन क्लासेस, दर्पण क्लासेस करौली का अभी तक प्ले स्टोर से जिन लोगों ने दर्पण क्लासेस करौली का अभी तक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मित्रों बिना देरी किए हुए ऐप को तुरंत डाउनलोड करें। दर्पण क्लासेज करौली के नाम से। किस नाम से मित्रों? दर्पण क्लासेज करौली के नाम से मित्रों। आपकी तैयारी में चार चांद लगा देगी मित्रों दर्पण क्लासेज करौली मित्रों। एक मील का पत्थर साबित होगी मित्रों दर्पण क्लासेज करौली आपके लिए मित्रों तैयारी के दौरान। इसलिए आप बिना किसी देरी किए हुए तुरंत जुड़ जाइए दर्पण क्लासेज करौली से मित्रों। तो मित्रों हम लोग चलते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की थी जनरल साइंस में, और जनरल साइंस में कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो बातें की थी उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामान्य जानकारियां कार्बोहाइड्रेट की आप लोगों ने पिछली क्लास में देखी थी मित्रों। अब उसमें आगे हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के बारे में मित्रों। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है वो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है और किस तरह से उसमें शामिल की गई हैं चीजें, उसको हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो देखो मित्रों कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट का मित्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों, और आपकी तैयारी के दौरान, आपके एग्जाम के दौरान बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है मित्रों। इसलिए आप लगातार देखें इसको, और बहुत रोचक चीजें आने वाली हैं मित्रों आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से मित्रों दर्पण क्लासेज करौली के चैनल पर मित्रों। इसलिए आप बने रहें इसके साथ में। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण को आप लोग देखोगे मित्रों, तो कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है, इस कार्बोहाइड्रेट को कुल कितनी कैटेगरियों में बांटा गया है मित्रों? तो कार्बोहाइड्रेट को कुल 3 कैटेगरियों में बांटा गया है मित्रों। 3 कैटेगरी कार्बोहाइड्रेट की कौन कौन सी हैं? कार्बोहाइड्रेट की 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? एक तो है आपके मोनो सैकेराइड। कौन सी है? मोनो सैकेराइड। एक तो है मोनो सैकेराइड, एक है मित्रों ओलिगो सैकेराइड। कौन सी? ओलिगो सैकेराइट मित्र, ओलिगोसैकेराइट। और एक है मित्रों आपके पॉलीसैकेराइट मित्र। कौन सी है? पॉलीसैकेराइट है मित्र। ओलिगोसैकेराइट, मोनोसैकेराइट, ओलिगोसैकेराइट और पॉलीसैकेराइट मित्र। अब मित्रों हम लोग देखते हैं कि इसमें ओलिगोसैकेराइट, पॉलीसैकेराइट और इसके अंदर जब हम लोग देखते हैं कि जो मोनोसैकेराइट है, इस मोनोसैकेराइट में शर्करा की जो इकाइयां होंगी वो कितनी होंगी? तो मित्रों इसमें शर्करा की एक इकाई पाई जाती है। शर्करा की कितनी इकाई होगी? एक इकाई पाई जाएगी। किनमें? मोनोसैकेराइट। ओलिगोसैकेराइट में शर्करा की कितनी इकाई होंगी? तो इसमें जो शर्करा की इकाई होगी मित्रों वो कितनी होंगी? तो 2 से लेकर के 10 इकाइयां होंगी या यूनिट होंगी शर्करा की मित्र इसके अंदर। और पॉलीसैकेराइट में आप लोग देखोगे तो इसमें जो शर्करा की इकाई है मित्रों, वो शर्करा की इकाइयां कितनी होंगी? तो 10 से लेकर के हजारों या अनंत शर्करा की क्या होंगी मित्रों? इकाइयां होंगी इसके अंदर मित्र। तो अनंत इकाइयां होंगी, इसमें 2 से लेकर के 10 तक इकाइयां होंगी, और इसमें एक इकाई होगी मित्र। कितनी इकाई होंगी? एक इकाई होगी मित्र। मोनो जो सैकेराइट हैं
मोनोसेकेराइड के बारे में और आप लोग देखोगे तो मोनोसेकेराइड से संबंधित चीजों को जब आप लोग देखोगे तो क्या मामला है, देखो मोनो जो सेकेराइड है, ये सेकेराइड पानी में या जल में घुलनशील है मित्र, जल में घुलनशील है। ये जल में क्या है मित्रों, घुलनशील है। और ये स्वाद में क्या है आपके, मीठा। स्वाद में क्या है, मीठा है। और जल में क्या है, घुलनशील है। ओलिगोसैकेराइड इकाइयों को आप लोग देखोगे तो ओलिगोसैकेराइड में ये जल में कैसी होती हैं, घुलनशील, या आप लोग कह सकते हो जल में क्या रहेंगी, ये विलेय रहेंगी मित्रों, जल में विलेय होती है मित्रों। और स्वाद में कैसी होंगी, तो मीठी होंगी मित्रों। स्वाद में कैसी होती है ओलिगोसैकेराइड, मीठी होती है मित्रों। पॉलीसैकेराइड पर जब आप पहुंचोगे तो पॉलीसैकेराइड को देखा जाए तो पॉलीसैकेराइड जल में क्या होगी, तो ये जो पॉलीसैकेराइड है ये जल में क्या होगी मित्रों, अविलेय, जल में घुलनशील नहीं है मित्रों। और ये स्वाद में अबाधिक रूप से कैसी है आपकी, तो ये स्वाद में मीठी नहीं होती है, स्वाद में मीठी नहीं होती है पॉलीसैकेराइड। ये स्वाद में मीठी है आपकी, ये स्वाद में कैसी है, मीठी। जल में घुलनशील है, ये जल में विलेय हैं या घुलनशील हैं, लेकिन ये घुलनशील नहीं है मित्रों। पॉलीसैकेराइड जल में घुलनशील नहीं होती है मित्रों। अब हम लोग देखते हैं मित्रों कि ये जो पॉलीसैकेराइड है, ये पॉलीसैकेराइड कौन सी है आपके, और मोनोसैकेराइड कौन सी है, ओलिगोसैकेराइड कौन सी है, और पॉलीसैकेराइड कौन सी है। मोनोसैकेराइड के कुछ उदाहरण आप लोगों को ध्यान रखने हैं मित्रों कि मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं आपके मोनोसैकेराइड। तो देखो मित्रों, मोनोसैकेराइड के जब हम लोग उदाहरण पढ़ेंगे तो उदाहरणों में क्या पढ़ेंगे आप लोग, इसके उदाहरणों को देखते हैं हम लोग कि मोनोसैकेराइड के उदाहरण कौन कौन से। तो देखो मोनोसैकेराइड में है आपकी कौन कौन से, एक तो आपको ध्यान रखना है ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड का है मित्रों। फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड का है मित्रों। गिलैक्टोज मोनोसैकेराइड का है मित्रों। गिलैक्टोज किसका है, मोनोसैकेराइड का है मित्रों। और उदाहरण देखते हैं हम लोग इसके, और कौन से उदाहरण हैं, तो देखो और उदाहरण देखते हैं हम लोग इसके, कौन से उदाहरण है इसके। इसके अलावा ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज को लेव्युलोज भी कहा जाता है, लेव्युलोज भी कहा जाता है मित्रों, फ्रक्टोज लेव्युलोज भी कहा जाता है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज शर्करा भी कहा जाता है, डेक्सट्रोज शर्करा भी कहा जाता है, इसको लेव्युलोज शर्करा भी कहा जाता है। गिलैक्टोज हो गया। इसके अलावा है आपके रहमोज, रहमोज, डीऑक्सी राइबोज, इसी का है मित्रों डीऑक्सी राइबोज है। तो रेमोज है, डीऑक्सी राइबोज है, मेनोज है, मेनोज भी मित्रों इसी का है। मेनोज जो है वो भी किसका है, इसी का है। देखो आपके मेनोज जो है वो भी इसी का है। मेनोज को आप लोग देखोगे कि जो मेनोज है वो इसी का है आपके, मेनोज, मेनोज। तो ये सब उदाहरण किसके हैं आपके, मोनोसैकेराइड के मित्रों। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गिलैक्टोज, रेमोज, डीऑक्सीराइबोज और मेनोज। इनका सामान्य जो सूत्र होगा मित्र वो क्या होगा, तो इनका सामान्य सूत्र होगा वो होगा CnH2n। मोनोसैकेराइड है, इसका सामान्य सूत्र आप लोग देखोगे तो देखो क्या रहेगा, तो इसका रहेगा सामान्य सूत्र CnH2n, CnH2n
ON, ये रहता है आपके। अब 6 कार्बन है, जैसे ग्लूकोज का आप देखोगे तो ग्लूकोज कैसी है, 6 कार्बन वाली है, तो 6 रखोगे तो यहाँ कितने हो गए आपके, 6 दूनी 12 और यहाँ 6 हो गए तो C6H बार है वो 6 हो गया। इसलिए आपने कहा था कि 1:2:1 रहेगा। लेकिन देखो ये जो रेमोज मैंने लिखा है आपकी, यहाँ रेमोज के साथ क्या कंडीशन है, तो ये आपकी C6H10O5 C6H10O5 है मित्र, रेमोज का अणुसूत्र। रेमोज का क्या है, C6H10O5 है। अब सरल अनुपात वो वाला नहीं बन रहा है मित्रों, कौन सा, जो आप लोगों ने पढ़ा था, कौन सा, कि 1:2:1 होना चाहिए, ये अनुपात होना चाहिए। ये अनुपात कार्बन, हाइड्रोजन और किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का होना चाहिए, पढ़ा था आप लोगों ने। लेकिन रेमोज में ये अनुपात नहीं है, ये अपवाद है। रेमोज क्या है, अपवाद है। इसमें जो अनुपात है वो क्या है, C6H10O5। तो ये अनुपात निकल कर नहीं आ रहा है सरलीकरण करने पर आपके। डीऑक्सी जो राइबोज है, इस डीऑक्सी राइबोज का भी क्या होता है, C5H10O4 होता है मित्र, C5H10O4 होता है। डीऑक्सी राइबोज का क्या होता है, C5H10O4 होता है। रेमोज का होता है C6H10O5 होता है मित्र, रेमोज का। बाकी गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज इसके सबके C6H12O6 C6H12O6 है मित्रों। तो इसमें तो ऐसा कुछ, क्योंकि अनुपात निकल रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये अपवाद है। एक तो अपवाद है रेमोज और एक डीऑक्सी राइबोज है। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, ये दोनों अपवादिक शर्कराएं, कौन सी, ये वाली, ये दोनों अपवाद है मित्र, आपको ध्यान रखना है, ये दोनों अपवाद है। आपसे कह जाए, बोलेगा एग्जामिनर कि उपरोक्त में से 4 शर्कराओं के नाम दे देगा कि उपरोक्त में से कौन सी शर्करा या कौन सी मोनोसेक्राइड शर्करा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 नहीं पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा मित्रों, रेमोज और डीऑक्सी राइबोज। और क्या आंसर होगा, रेमोज है तो एक कौन सी है, डीऑक्सी राइबोज है। ये डीऑक्सी राइबोज 5 कार्बन वाली शर्करा है और ये 6 कार्बन वाली है जो रेमोज है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज 6 कार्बन वाली शर्कराएं आपकी। अब हम लोग किसका उदाहरण देखते हैं, तो ये तो उदाहरण किसके हैं आपके, जो आप लोगों की लेवल पर जनरल साइंस में काम आ सकते हैं, वो उदाहरण है आपके किसके, मोनोसेकेराइड के। अब उसके बाद में आप लोगों ने देखो क्या देखा था, उसके बाद में आप लोगों ने देखा था सेकंड पर क्या, ओलिगोसेकेराइड। सेकंड पर क्या देखा है आपने, ओलिगोसेकेराइड देखा है आपके। अब इस ओलिगोसेकेराइड में आप लोग देखोगे तो देखो ओलिगोसेकेराइड में क्या है, इस ओलिगोसेकेराइड के जब उदाहरणों को आप लोग देखोगे, इस ओलिगोसेकेराइड के उदाहरण कौन कौन से, तो ओलिगोसेकेराइड के आपकी जो उदाहरण है वो कौन से हैं आपके, तो एक तो है माल्टोज। माल्टोज इसी का है, माल्टोज इसी का उदाहरण है। ये जो माल्टोज है इसी का उदाहरण है। इसके अलावा है लैक्टोज, लैक्टोज भी इसी का उदाहरण है मित्र। इसके अलावा है सुक्रोज, सुक्रोज भी इसी का उदाहरण है। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज इसी का है, लैक्टोज इसी का है, सुक्रोज इसी का है। ये जो है आपके, इनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो आगे चलकर हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं इन सभी की, कि ये जो है माल्टोज, ये माल्टोज किस में टूटता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज की इकाइयों में टूटता है, ग्लूकोज की इकाइयों में टूटता है। लैक्टोज किस में टूटेगा मित्रों, तो ये जो लैक्टोज है वो टूटता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज की इकाइयों में मित्रों, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है। और ये जो सुक्रोज है, ये सुक्रोज किस में टूटेगा मित्रों, तो ये टूटेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। माल्टोज एंजाइम माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज में टूटेगा, लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटेगा।
और सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और किसमें टूटेगा मित्रों, फ्रक्टोज में टूटता है। तो इसकी एक कंडीशन किसकी है, ओलिगोसैकेराइड की। उसके बाद में हम लोग उदाहरण किसके देखते हैं, पॉलीसैकेराइड के। देखो पॉलीसैकेराइड पर जब आप लोग जाओगे तो पॉलीसैकेराइड के जो उदाहरण है इनको जब हम लोग देखेंगे तो ये उदाहरण क्या है पॉलीसैकेराइड के। देखो पॉलीसैकेराइड के उदाहरणों को हम लोग देखते हैं। पॉलीसैकेराइड पर आप चलोगे तो पॉलीसैकेराइड के उदाहरणों को देखो आप लोग, कौन कौन से हैं पॉलीसैकेराइड के। तो एक तो आपके सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज किसका उदाहरण है, पॉलीसैकेराइड का। ये जो सेल्यूलोज उदाहरण है वो किसका उदाहरण है मित्रों, पॉलीसैकेराइड का ही उदाहरण है सेल्यूलोज है जो। तो सेल्यूलोज किसका उदाहरण होगा, पॉलीसैकेराइड का होगा। सेलुलोज पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। तो ये जो सेलुलोज, एक तो हो गए आपके सेलुलोज, सेल्यूलोज हो गया, इसी का उदाहरण है। इसके अलावा स्टार्च इसी का उदाहरण है। तो सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इसी का उदाहरण है, काइटिन इसी का उदाहरण है। तो ये उदाहरण किसके हैं आप लोगों के, पॉलीसैकेराइड के। तो देखें आप लोग एक बार इसको पूरे को, फ्लो चार्ट को, कि जो ये कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट का जब आप लोग वर्गीकरण पढ़ रहे हो, तो इसका जब आप लोग वर्गीकरण पढ़ रहे हो तो इस कार्बोहाइड्रेट के पूरे वर्गीकरण को जब आप एक फ्लो चार्ट पर देखोगे तो ये व्यवस्था है आपकी, पूरा कार्बोहाइड्रेट का ये वर्गीकरण। देखो आप इसको आप लोग देखोगे तो एक तो है आपके मोनोसैकेराइड, कौन सा है आपके, मोनोसैकेराइड है। तो एक तो आप लोगों को देखना है मोनोसैकेराइड, तो ये तो है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड में आपसे कहा कि एक इकाई होगी शर्करा की, जल में क्या होगा, घुलनशील, स्वाद में कैसा होगा, मीठा होगा। ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 इकाइयां होंगी, जल में विलय होगा, स्वाद में मीठा होगा। पॉलीसैकेराइड में 10 से हजारों इकाइयां होंगी, जल में अविलय होगा और स्वाद में मीठा नहीं होगा, उतना आपके मीठा नहीं होगा आपके। वैसे देखा जाए तो सबसे मीठी जो शर्करा है वो फ्रक्टोज है इनमें, और सबसे कम मीठी शर्करा है वो लैक्टोज है। सबसे कम मीठी कौन सी है, लैक्टोज है। अब ये जो है मोनोसैकेराइड है, इसके उदाहरण कौन से हैं, तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, रेमोज है, डीऑक्सीराइबोज है और मेनोज है। अब बाधिक है क्योंकि ये अनुपात पाया जाना चाहिए 1:2:1 का, लेकिन किस में नहीं है, रेमोज में नहीं है और डीऑक्सीराइबोज में नहीं। रेमोज तो फिलोएम में पाई जाती है और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होती है आपकी। तो ये दोनों अपवादिक शर्कराएं हैं। इधर ओलिगोसैकेराइड का आप देखोगे तो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। माल्टोज माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज की इकाइयों में टूटेगा, लैक्टोज लैक्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूटेगा, सुक्रोज सुक्रेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। पॉलीसैकेराइड की आप बात करोगे तो ये जल में अविलय और स्वाद में मीठा नहीं है, लेकिन सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है, ये सब उदाहरण किसके हैं आपके, पॉलीसैकेराइड के। तो ये मित्रों इनका क्या है, वर्गीकरण। ये पूरा क्या है, इनका वर्गीकरण है। अब हम लोग इनमें से एक एक को, इनमें से क्या है, हम लोग एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम लोग ग्लूकोज को। तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग ग्लूकोज को जब पढ़ते हैं तो देखो ये ग्लूकोज है, इससे क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, बात यहाँ आती है कि इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप के आएंगे ग्लूकोज को लेकर। तो ग्लूकोज को लेकर के जब आप क्वेश्चनों की स्थिति देखोगे कि इस ग्लूकोज को लेकर के क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, तो देखो आप ग्लूकोज को लेकर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके दिमाग में होगा कि ग्लूकोज है जो, इस ग्लूकोज को लेकर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चनों का मॉडल प्रतिरूप क्या रहेगा, ग्लूकोज से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे उनका प्रतिरूप क्या रहेगा। तो देखो ग्लूकोज से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे
किस तरह से बनेंगे? तो यदि आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में शरीर में पाए जाने वाली शर्करा, पाए जाने वाली शर्करा, तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो मित्रों कौन सी पाई जाती है? ग्लूकोज पाई जाती है। एक तो क्वेश्चन ये बन गया। फिर वैसे तो मोनोसेकेराइड अपने आप में क्या है? सबसे सरलतम शर्कराएं, सबसे सरलतम शर्कराएं। ग्लूकोज ऐसी शर्करा है सबसे पहले ऊर्जा, सबसे पहले ऊर्जा, सबसे पहले ऊर्जा देने वाली शर्करा। सबसे पहले क्या देती है? ये ऊर्जा देती है। तो सबसे पहले ऊर्जा देने वाली शर्करा है, इसलिए जो धावक हैं या जो खिलाड़ी हैं, धावक या खिलाड़ी तुरंत ऊर्जा प्राप्ति हेतु किसका उपयोग करते हैं? ग्लूकोज का। या ग्लूकोज का ही एक नाम बताया था मैंने आपको, डेक्सट्रोज। क्या है आपके? डेक्सट्रोज है। डेक्सट्रोज किसका नाम है? ग्लूकोज का ही है मित्रों, डेक्सट्रोज है। तो धावक या खिलाड़ी तुरंत ऊर्जा प्राप्ति हेतु, तुरंत ऊर्जा प्राप्ति हेतु, तो यदि आपसे पूछा जाए कि धावक या खिलाड़ी तुरंत ऊर्जा प्राप्ति हेतु किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। या ग्लूकोज की जगह क्या मिल सकता है ऑप्शन में? डेक्सट्रोज मिल सकता है, तो ग्लूकोज सही है आपके। तो धावक या खिलाड़ी तुरंत ऊर्जा प्राप्ति हेतु ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो ग्लूकोज है मित्रों, सभी फलों में, फल मीठे किसके कारण होंगे? फ्रक्टोज के कारण। इसलिए फ्रक्टोज को आगे चलकर आप पढ़ने वाले हो फल शर्करा कहते हैं। लेकिन लेकिन ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज अंगूर में पाई जाती है, इसलिए इसको ग्रेप शुगर भी कहा जाता है या अंगूर शर्करा भी कहा जाता है। ग्रेप्स शुगर या अंगूर शर्करा कहा जाता है। अंगूर शर्करा या ग्रेप शुगर कहा जाता है। अंगूर शर्करा या ग्रेप शुगर कहा जाता है क्योंकि ये अंगूर में पाई जाती है। अंगूर में पाई जाती है, अतः अंगूर इसी के कारण मीठा होगा। अंगूर में मिठास उत्पन्न करेगी, अंगूर में मिठास उत्पन्न करती है। तो अंगूर में जो मिठास उत्पन्न करती है वो कौन सी? आपके ग्लूकोज है। तो सर्वाधिक मात्रा में शरीर में कौन सी शर्करा पाई जाएगी? तो आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? ग्लूकोज आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ऊर्जा कौन सी शर्करा देगी? तो ग्लूकोज आंसर हो जाएगा। धावक या खिलाड़ी तुरंत ऊर्जा प्राप्ति हेतु किस शर्करा का इस्तेमाल करेंगे? तो ग्लूकोज हो जाएगा। अंगूर शर्करा, क्योंकि अंगूर में कौन सी शर्करा है? ग्लूकोज है, इसलिए ग्रेप शुगर भी कह सकते हो आप या अंगूर शर्करा कह सकते हो, क्योंकि अंगूर में मिठास इसी के कारण आता है। बाकी अन्य फलों में या फल शर्करा किसे कहा जाता है? तो फ्रक्टोज को कहा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको इसी में ध्यान रखना है, एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, डॉक्टर मरीज को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने हेतु इसी का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर मरीज को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने हेतु डॉक्टर डॉक्टर मरीज को डॉक्टर मरीज को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने हेतु डॉक्टर मरीज को मरीज को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने हेतु
किसकी बोतल लगाते हैं? डेक्सट्रोज की। या किसको देते हैं? ग्लूकोज को देते हैं, डेक्सट्रोज को देते हैं। तो डॉक्टर मरीज को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने हेतु किसका इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा आपके? डेक्सट्रोज या ग्लूकोज आंसर हो जाएगा। अंगूर शर्करा इसी को कह रहे हो। धावक या खिलाड़ी तुरंत ऊर्जा प्राप्ति के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ऊर्जा देती है और हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है मित्रों? तो कौन सी हो जाएगी? ग्लूकोज। तो इस तरह के क्वेश्चन कहां से मिलेंगे आपको? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से ये सरलतम शर्करा है, इसके टूटने से ही आपको क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त। इसके ग्लूकोज के टूटने से आपको क्या प्राप्त होती है मित्रों? ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर उसके बाद में आप लोग देखोगे ग्लूकोज के बाद में फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, इस जो फ्रक्टोज शर्करा है, इस फ्रक्टोज शर्करा को और किन किन नामों से जाना जाता है आपके? तो ये जो फ्रक्टोज शर्करा है इसको हम फल शर्करा कहते हैं। फल शर्करा कहते हैं। क्यों? क्योंकि फलों में जो मिठास होता है या फलों में जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? फ्रक्टोज पाई जाती है। या फलों में जो मिठास उत्पन्न करती है वो कौन करती है मित्रों? फ्रक्टोज करती है। इसके अलावा इसको शहद शर्करा भी कहते हैं। शहद शर्करा भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि शहद में जो मिठास आता है वो भी किसके कारण आता है? फ्रक्टोज के कारण आता है। तो इसको फल शर्करा कहते हैं हम लोग, शहद शर्करा कहते हैं आपके फ्रक्टोज को। इसके अलावा फ्रक्टोज से और क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके? तो जो फ्रक्टोज है ये फ्रक्टोज सबसे ज्यादा मीठी शर्करा है या प्राकृतिक मीठी शर्करा। तो सर्वाधिक मीठी शर्करा, सर्वाधिक प्राकृतिक, सर्वाधिक प्राकृतिक मीठी शर्करा है। सर्वाधिक प्राकृतिक मीठी शर्करा। तो यदि आपसे पूछा जाए सर्वाधिक प्राकृतिक मीठी शर्करा कौन सी है, तो फ्रक्टोज। सर्वाधिक प्राकृतिक मीठी शर्करा के रूप में किसको जाना जाता है? तो फ्रक्टोज को जाना जाता है। और इसके अलावा फ्रक्टोज से और किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे देखो आप। तो जो फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज है मनुष्य का जो वीर्य है, सीमेन है, इसमें जो मिठास है वो भी किसके कारण आता है? आपके फ्रक्टोज के कारण आता है। इसमें भी फ्रक्टोज पाई जाती है आपकी। शुक्राणुओं को वैसे ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती हैं? सर्टोली कोशिका। और उनमें फ्रक्टोज होगा। फ्रक्टोज ये ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है आपके, टूट करके ऊर्जा देता है। तो वीर्य में मिठास इसी के कारण आता है आपके। शहद शर्करा भी कहते हैं इसको, फल शर्करा भी कहते हैं। सर्वाधिक प्राकृतिक मीठी शर्करा के रूप में किसको जाना जा रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? फ्रक्टोज को जाना जा रहा है आपके। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लेवल पर किससे मिल सकते हैं? फ्रक्टोज से मिल सकते हैं। सभी फलों में कौन सी होगी? तो फ्रक्टोज। लेकिन अंगूर में कौन सी होगी? तो आंसर क्या होगा? ग्लूकोज। अंगूर में कौन सी होगी? तो आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? ग्लूकोज आंसर हो जाएगा आपके। उसके बाद देखें आप लोग आगे, आप लोगों ने देखा था गिलैक्टोज। गिलैक्टोज, गिलैक्टोज। अब इस गिलैक्टोज को आप लोग देखोगे, गिलैक्टोज। अब ये गिलैक्टोज किस प्रकार की है या गिलैक्टोज से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? तो ये जो गिलैक्टोज शर्करा है हमारे ब्रेन की उपापचय क्रियाओं के लिए सहायक है। मस्तिष्क की उपापचय क्रियाओं के लिए सहायक है। मस्तिष्क की, मस्तिष्क की उपापचय क्रियाओं में सहायक है। मस्तिष्क की उपापचय क्रियाओं में सहायक है। तो ये मस्तिष्क की उपापचय क्रियाओं में सहायक है कौन सी? आपके गिलैक्टोज है। इसलिए इस गिलैक्टोज शर्करा को क्या कहा जाता है? तो इसको ब्रेन शुगर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेन शुगर भी बोला जाता है। तो आप लोगों से यदि पूछा जाए कि मस्तिष्क की उपापचय क्रियाओं में कौन सी शर्करा सहायक है, तो आंसर क्या हो जाएगा मित्रों?
गैलेक्टोज शर्करा उपापचयी क्रियाओं में क्या है, सहायक है, और इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, तो इसको कहा जा रहा है मित्रों क्या, ब्रेन शुगर। गैलेक्टोज को क्या कहा जा रहा है, ब्रेन शुगर कहा जा रहा है। एक मैंने आप लोगों को उदाहरण बताया था मेनोज का, किसका उदाहरण बताया था आपको, मेनोज का उदाहरण बताया था मित्रों। देखो मेनोज पर बात की जाए कि जो मेनोज शर्करा है, मेनोज, ये जो मेनोज शर्करा है, ये मेनोज शर्करा कहाँ पाई जाएगी या किस में पाई जाएगी, तो देखो मेनोज शर्करा ये एग में होती है, अंडे में होती है। अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन होता है, उसमें होती है आपकी क्या, मेनोज शर्करा। तो ये अंडे में पाई जाती है। इसके अलावा ये लकड़ी में भी होती है, मेनोज शर्करा लकड़ी और अंडे इनमें मिलती है क्या, आपकी मेनोज शर्करा है। तो मेनोज शर्करा लकड़ी और अंडे में मिलेगी आपके लिए कौन सी, मेनोज शर्करा। इसके अलावा आप लोगों ने रहमोज को देखा था, रहमोज शर्करा, और रहमोज जो शर्करा थी वो तो एक अपवाद थी। रहमोज शर्करा थी, मैंने आपको कहा था कि ये किसका पालन नहीं कर रही है, 1:2:1 रूल का पालन नहीं कर रही है। मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 नहीं पाया जाता है किसमें, रेमोज में। तो रेमोज तो एक अपवाद है, रेमोज क्या है, एक अपवाद है। इसका मैंने आपको अणुसूत्र बताया था रेमोज का, कि रेमोज का क्या होगा, C6H10O5 होगा, C6H10O5 होगा, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 निकल कर नहीं आ रहा है आपके। तो ये जो रेमोज है वो तो क्या है, एक अपवाद है, रेमोज एक अपवादिक शर्करा है। तो ये रेमोज पाई किस में जाती है, तो आपको ध्यान रखना है रेमोज किस में होगी, फ्लोएम। रेमोज शर्करा कहाँ मिलेगी आपको, फ्लोएम में मिलेगी, कौन सी, रेमोज शर्करा। तो रेमोज शर्करा एक अपवादिक शर्करा है, अपवाद है रेमोज शर्करा। मेनोज अंडे में मिलेगी आपकी, गैलेक्टोज ब्रेन शुगर कह रहे हो आप, तो ये कहाँ है आपके, ब्रेन की उपापचयी क्रियाओं में सहायक है, उपापचयी क्रियाओं में सहायक है ब्रेन की। रेमोज शर्करा फ्लोएम में मिलती है आपकी। और एक आप लोगों ने और पढ़ी थी उदाहरण के रूप में, वो कौन सी थी आपकी, डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोस। कौन सी पढ़ी, डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस। ये जो डीऑक्सी राइबोस शर्करा है, इसमें भी मैंने आपसे कहा था कि ये भी क्या है, अपवाद है। डीऑक्सी राइबोस शर्करा है, वो भी क्या थी आपके, अपवाद थी। क्योंकि डीऑक्सी राइबोस जो शर्करा है, इसमें भी जो अणुसूत्र है वो क्या था आपके, C5H10O4 था, जो उस रूल का पालन नहीं कर रहा है 1:2:1 वाले, 1:2:1 वाले नियम का पालन नहीं करता है। तो ये भी क्या है आपके, डीऑक्सी राइबोस शर्करा भी एक अपवाद। तो डीऑक्सी राइबोस शर्करा एक अपवाद थी, और एक अपवाद कौन सी थी आपके, रेमोस थी। तो रेमोस एक अपवाद थी और डीऑक्सी राइबोस शर्करा भी क्या थी, एक अपवाद थी। डीऑक्सी राइबोस शर्करा भी एक अपवाद थी और रेमोस शर्करा भी क्या थी, एक अपवाद थी। ये दोनों ही अपवाद थी आपकी। अब डीऑक्सी राइबोस जो शर्करा है वो मित्रों किस में पाई जाएगी, तो डीऑक्सी राइबोस शर्करा किस में पाई जाएगी मित्रों, तो डीएनए में पाई जाएगी। डीऑक्सी राइबोस शर्करा किस में पाई जाएगी, यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए में पाई जाएगी। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाएगी मित्रों। रेमोज जो शर्करा है वो किस में पाई जाएगी, तो फ्लोएम में पाई जाएगी। मेनोज शर्करा अंडे में पाई जाएगी और लकड़ी में पाई जाएगी। ग्लैक्टोज ब्रेन की उपापचयी क्रिया में सहायक है, मतलब इसको आप लोग क्या कह रहे थे, ब्रेन शुगर के नाम से जान रहे थे मित्रों। किस नाम से जान रहे थे मित्रों, ब्रेन शुगर के नाम से जान रहे थे इसको। इसके अलावा आप लोग देखोगे जो फ्रक्टोज है, जिसको फल शर्करा या शहद शर्करा कह रहे थे, सर्वाधिक प्राकृतिक मीठी शर्करा है, सबसे ज्यादा मीठी है। बीर में मिठास भी फ्रक्टोज के कारण ही हो रहा है, फल और शहद में मिठास भी किसके कारण आ रहा है, आपके फ्रक्टोज के कारण आ रहा है। ग्लूकोज देखा था, जिसको आप लोगों ने क्या नाम दिया था, डेक्सट्रोज भी कहा था आपके,
सर्वाधिक मात्रा में शरीर में पाई जाने वाली शर्कराएं, सबसे पहले ऊर्जा देने वाली शर्कराएं, धावक या खिलाड़ी तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त करेंगे, तो ग्लूकोज से। अंगूर में कौन सी पाई जाएगी, तो ग्लूकोज। और डॉक्टर मरीज को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने हेतु किसका इस्तेमाल है, ग्लूकोज या डेक्सट्रोज का क्या करते हैं, आपके इस्तेमाल करते हैं। तो ये मित्रों शर्कराएं थी आपके कौन सी, मोनोसेक्राइड के उदाहरण थे, जिनसे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उन सभी पर हम लोगों ने इस क्लास में चर्चा की मित्रों। अब हम लोग अगली जो चर्चा करेंगे वो करेंगे ओलिगोसैकेराइड पर आपके मित्रों, लेकिन उसके लिए आपको कल की क्लास का इंतजार करना पड़ेगा मित्रों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मित्रों।